नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी बड़ी एकादशी देवशयनी एकादशी की। तो देवशयनी एकादशी कब है, इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है, इस एकादशी पर जो खास पूजा की जाती है वो कैसे करनी चाहिए और जो इस एकादशी के नियम होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता ही है कि जो एकादशी का व्रत होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। ये मैं आपको हर बार ही बताती हूँ। तो जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं या जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो एकादशी होती है वो मोक्षदायिनी भी होती है। देवशयनी एकादशी का इतना महत्व क्यों है? वैसे तो सभी एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का तो कुछ खास ही महत्व है, जैसा कि इसका नाम है देवशयनी। तो जो भगवान श्री हरि विष्णु है, देवशयनी एकादशी से पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करने चले जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। जिन लोगों को चातुर्मास का व्रत करना है उन्हें देवशयनी एकादशी से ही व्रत का पालन करना होता है। तो भगवान विष्णु इन 4 महीनों में जो चतुर्मास लगेगा, देवशयनी एकादशी से वो पाताल लोक में शयन के लिए चले जाएंगे। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर विश्राम करते हैं। तो जब वो 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं तो उनके जाने के पश्चात सृष्टि का जो कार्यभार है या सृष्टि के जो संचालन का काम है वो भगवान शिव करते हैं। फिर जो श्री हरि जागते हैं वो आपको पता ही है, दिवाली के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है उस दौरान हमारे भगवान श्री हरि उठते हैं, यानी कि देव उठते हैं। तो इन 4 महीनों के अंदर अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई मांगलिक कार्य भी नहीं किया जाता। तो चतुर्मास की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे देवशयनी एकादशी पर कि देवशयनी एकादशी इतनी खास क्यों है। देवशयनी एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो जो भगवान श्री हरि है शयन के लिए चले जाएंगे, तो उन्होंने किस खास तरीके से उनकी पूजा की जाए। तो सबसे पहले हर बार की तरह बताती हूँ कि उनकी पूजा विधि क्या है और आपको एकादशी के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि खास एकादशी है तो कुछ थोड़ा बहुत खास भी आपको करना ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा विधि की, आपको पूजा विधि कैसे करनी है। तो हर बार की तरह आपका जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएगा। दिन ढलने से पहले आपको भोजन करना है, चावल नहीं खाना है, बिना प्याज लहसुन का खाना भी नहीं खाना है, यानी कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। और अगर हो सके तो एकादशी की रात को भी आप जागरण करें, भगवान श्री हरि की नाम की माला जपें या भगवान श्री नाम का संकीर्तन करें। फिर आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है। अगर आपके पास आंवले का रस है तो वो भी डालकर आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने से पहले आपको जिस कमरे में चौकी लगानी है या जहां आपका मंदिर है उस मंदिर की सफाई पहले कर लें, उस कमरे की सफाई भी पहले कर लें। और जहां आपको या चौकी कहीं और लगानी है तो वहां आप सफाई स्नान करने से पहले कर लें। तो फिर आपको करना है स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। नहाने वाले पानी में आप गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। फिर आपको पीले या सफेद वस्त्र धारण करने हैं, आपको काले या नीले रंग के जो वस्त्र है वो नहीं पहनने हैं।
तो सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद जहाँ पूजा करनी है आप वहाँ चौकी लगाएं, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आपको भगवान श्री विष्णु की फ़ोटो रखनी है। अगर आपको कोई फ़ोटो लेकर भी आनी है, सोने की, चांदी की, पीतल की, या कोई भी आपको विष्णु जी की प्रतिमा लेकर आनी है, तो आप देवशयनी एकादशी के दिन उनको विराजमान कर सकते हैं। तो चौकी पर आपको एक कपड़ा बिछाना है, फिर उसके बाद आपको छिड़कना है थोड़ा सा गंगा जल। उसके ऊपर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा रखनी है। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो फोटो होगी, माँ लक्ष्मी में साथ में होगी, तो वो फोटो भी आप रख सकते हैं। गोपाल जी हैं, उन्हें भी बिठाएं, या कृष्ण भगवान है या राधा और कृष्ण का विग्रह है, उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया ही है। दूध, दही, घी, शहद और तुलसी पत्र डालकर, गंगा जल डालकर बनाया जाता है। तो उनसे आप स्नान करवाएं। शालिग्राम जी को भी स्नान करवाएं। और अगर फोटो है तो फोटो को आप उस पंचामृत से छींटे मारें। धूप जलाएं, देसी घी का दिया जलाएं। अगर देसी घी का दिया नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। और आपको अगर कलश स्थापना करनी है तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। मैं हर बार आपको बताती हूँ कलश स्थापना कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल ही जाएगी कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। और आपको धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी है। देसी घी का दिया जलाना है। पीले या सफ़ेद रंग के फूल आपको भगवान श्री विष्णु को चढ़ाने हैं। तो फूल अगर आपको पारिजात के मिल जाते हैं सफ़ेद रंग के फूल, तो भगवान विष्णु को जो सफ़ेद पारिजात के फूल होते हैं वो बहुत ही पसंद होते हैं। कमल का फूल मिल जाता है तो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। उसके बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप करना है। आपको सूर्य देवता को भी जल चढ़ाना है। जब सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको लाल चंदन अगर है तो वो डाल दें, थोड़े से चावल, गुड़, ये सब डालें, या लाल फूल मिल जाता है तो वो भी डालें। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो गुड़ और चावल तो घर में होता ही है, और थोड़ी सी रोली डाल लें लाल चंदन की जगह पर। और या तो आप ओम आदित्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दें, या आप गायत्री मंत्र बोलते हुए भी सूर्य को जल दे सकते हैं। फिर आपको सुननी है कथा। जब आप पूजा करेंगे, आरती करने के बाद आपको एकादशी की कथा सुननी है। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। हर एकादशी की कथा अलग अलग ही होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम एकादशी की कथा क्या अलग अलग होती है, काफ़ी बार पूछते हैं। तो जी बिल्कुल, साल में 24 एकादशी आती है, और जब पुरुषोत्तम मास आता है यानी कि एक महीना बढ़ जाता है जिस साल में, तो 26 एकादशी हो जाती है। तो इन एकादशियों की जो कथा है वो अलग अलग ही होती है। फिर आपको पूजा में एक छोटा लोटा गंगा जल मिला हुआ पानी भी रखना है। फिर आपको लेना है उस पानी से संकल्प, क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही जो चतुर्मास शुरू हो जाएगा, तो आपको चतुर्मास का संकल्प भी देवशयनी एकादशी से ही लेना है कि आपको जो 4 महीने के व्रत करने हैं आपको कैसे करने हैं। वैसे वीडियो चतुर्मास के भी आपको मिलेगी, उसमें भी आपको मैं बता दूंगी कि आपको संकल्प कैसे करना है। लेकिन आज भी बता रही हूँ कि जो पानी आप लोटा ले रखेंगे गंगा जल वाले पानी का, तो आपको संकल्प लेना है चतुर्मास के व्रत का भी। और जो एकादशी का व्रत करेंगे तो भी आपको हाथ में पानी लेकर संकल्प करना होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम संकल्प कैसे किया जाता है, तो आपको अपने हाथ में थोड़ा सा वो गंगा जल मिला हुआ पानी लेना होता है। तो उसमें आपको अपने मन ही मन बोलना होता है कि मैं निर्जल व्रत करूँगी, या मैं एक टाइम फलाहार का व्रत करूंगी, या मैं नमक वाला भोजन करूंगी। नमक वाला भोजन से मतलब है कि जो हम कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का खाना बनाते हैं वो वाला भोजन करूंगी। तो आपको संकल्प लेना है कि निर्जला लेना है, फलाहार लेना है, या नमक वाला भोजन आपको व्रत वाले दिन करना है। और जिन्होंने चतुर्मास का करना है उन्हें भी संकल्प एकादशी के दिन से ही करना होगा। फिर आपको भगवान श्री हरि को और माता लक्ष्मी को दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगाएं, या मखाने की खीर घर में आप बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। मैंने मखाने की खीर की वीडियो भी चैनल पर डाली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है मिल जाएगा। तो आप ठाकुर जी को, भगवान श्री हरि को मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान जो श्री विष्णु है वो जल्दी प्रसन्न होते हैं।
और फिर आपको उस दिन दान भी देना है, तो आपको दूध का दान देना है और जो फल है उसका दान देना है। दान में दक्षिणा जरूर होनी चाहिए, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ। तो एकादशी के दिन गाय को चारा जरूर देना चाहिए या बेसन का लड्डू आप गाय को जरूर देकर आए। और तुलसी जी में भी दिया जलाना है और भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्ते भी जरूर चढ़ाने हैं। तुलसी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, एकादशी से एक दिन पहले आप तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन आपको तुलसी जी पर जलाना है दिया, सुबह भी जलाना है, शाम को भी जलाना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ या सबसे महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, आपको एकादशी के दिन एक केले का पौधा भी लेकर आना है, या एकादशी से एक दिन पहले आप लेकर आएं, या एकादशी के दिन सुबह सुबह तो कहीं मिलेगा नहीं या जानकर लेकर नहीं आ सकते हैं। तो एकादशी से एक दिन पहले आप केले का पौधा लेकर आएं और एकादशी के दिन तुलसी माता के साथ उन्हें विराजमान करें और उस दिन आप उसकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। धूप जलाएं, दीप जलाएं, देसी घी का दिया जलाएं या तिल के तेल का दिया जलाएं, सुबह भी जलाएं, शाम को भी आपको वो दिया जलाना है। फिर हो सके तो आप द्वादशी के दिन उस केले के पौधे को किसी विष्णु मंदिर में या कृष्ण मंदिर में आप जरूर देकर आएं, तो उससे आप देखेंगे कि आपके जो जीवन में है वो अलग ही बदलाव आएगा। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। खिचड़ी या चावल से बनी हुई किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। तो जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो उन्हें भी पूजा पूरे विधि विधान से एकादशी के दिन करनी चाहिए और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चावल और खिचड़ी का। और उन्हें भी भगवान श्री हरि की जो माला है वो भी फेरनी चाहिए और भगवान श्री विष्णु का पूरे दिन निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और जिनका व्रत है उन्हें एकादशी के दिन जमीन पर ही सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हो सके तो एकादशी की रात को उन्हें जागरण या भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। तो भगवान विष्णु की पूजा के समय जब आप उनके सामने जो भोग रखेंगे या कोई दूध से बनी मिठाई है या खीर बनाकर रखेंगे तो घर में उन सबको प्रसाद के रूप में सबको जरूर खाना है। और जो आपको भोजन भी करना है तो आपको दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है। फिर बात करते हैं द्वादशी तिथि की कि आपको पारण कैसे करना है। तो जो देवशयनी एकादशी है वो 1 जुलाई बुधवार की है और 2 जुलाई को आपको अपने व्रत का पारण करना है। कुछ लोग बोलते हैं मैम व्रत का पारण क्या होता है? तो व्रत का पारण होता है जब हम अपना व्रत तोड़ते हैं अगले दिन या व्रत खोलते हैं तो उसको व्रत का पारण बोला जाता है। तो व्रत के पारण का टाइम है, तो जो व्रत का पारण है वो आपको 2 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर 8:14 तक कर लेना है। तो कुछ लोगों का जैसे अगले दिन भी व्रत होता है, कभी प्रदोष का आ गया या कभी संडे की एकादशी है तो किसी का मंडे का व्रत आ गया या कोई भी अगले दिन व्रत भी आ जाता है, तो बोलते हैं कि मैम हमें व्रत का पारण कैसे करें। तो आपको व्रत का पारण कैसे करना है, मान लो अगले दिन भी आपका व्रत है तो व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो जब जो भगवान के पास जैसे लोटा पानी का तुलसी डालकर रखते हैं तो वो पूरा पानी आप तुलसी सहित पी ले तो वो आपके व्रत का पारण माना जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन आपको अन्न का दान जरूर देना है। जिनका अगले दिन व्रत है उनको भी, या जिनका व्रत नहीं है जिन्होंने व्रत का खोलना ही खोलना है तो अन्न का दान उन्हें भी देना है। चाहे तो आप सूखा दान दे सकते हैं या पूरा भोजन बनाकर भी दान दे सकते हैं। घर में ठाकुर जी को भी भोग लगाना है तो आपको चावल से बनी हुई चीज का भोग जरूर लगाना है, चाहे आप चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। अन्न का दान जरूर दें और दक्षिणा भी आपको जरूर देनी है। तो ये हो गया आपके पारण का। फिर बात करते हैं, तो ये तो मैंने आपको पूरी पूजा बता दी कि देवशयनी एकादशी पे आपको पूजा कैसे करनी है, पीले फूल चढ़ाने हैं, सफेद फूल चढ़ाने हैं, जो जो चीजें मैंने बताई है। तो भगवान विष्णु को आपको काले या सफेद तिल भी जरूर चढ़ाने हैं। काले और सफेद तिल चढ़ाने से जो भगवान श्री विष्णु है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप भी काले तिल या सफेद तिल थोड़े से जरूर चढ़ाएं। तो पूजा भी मैंने आपको बताई, चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि देवशयनी एकादशी
बहुत खास है। इस पे पूजा पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन आप अखंड ज्योत भी रख सकते हैं। देवशयनी एकादशी के सुबह जैसे आप पूजा करेंगे तो उस दिन आप पूरी ज्योत जलाएं, पूरा दिन ज्योत जलेगी और पूरा दिन रात एकादशी को भी आप वही ज्योत जलाएं। तो द्वादशी तक उसको जलाकर रखें सुबह, तो वो अखंड ज्योत पूरे एक दिन की हो जाएगी। रात को कीर्तन करें और जब रात को आप ठाकुर जी को सुलाएंगे यानी कि भगवान श्री विष्णु को सुलाएंगे तो उनके लिए आपको जो भी बिस्तर लगाना है, आपको सफ़ेद रंग का बिस्तर लगाना है। उनके ऊपर जो चद्दर बिछाएंगे वो नए कपड़े से सफ़ेद रंग की चद्दर ओढ़ने वाली और बिछाने वाली दोनों ही नई होनी चाहिए। गोपाल जी को आप पोशाक पहनाएंगे, वो भी आप उन्हें पीले रंग की ही नई पोशाक पहनाएं। पीले रंग की नई पोशाक नहीं है तो कोई भी पीला कपड़ा ले, उस पर थोड़ा सा गोटा लगा लें, तो उन्हें वो पीला पटका पहनाएं। तो ये है खास पूजा, विशेष पूजा। पिछले साल भी मैंने देवशयनी एकादशी पर विशेष पूजा करके दिखाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये खास पूजा थी, आपको कैसे करनी है वो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।